हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज की वीडियो होने वाली है हमारे इस क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन का नाम क्या है? थ्री सम। इसमें हमें क्या करना है? हमें एरे के तीन एलिमेंट को सम करना है, जिसका मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। सम 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को करने का अप्रोच क्या रहने वाला है, ये मैंने पहले से इनपुट बना रखा है कि इनपुट कैसा आएगा। अब मैं इसमें क्या करूंगा कि पहले एलिमेंट के लिए एक एरे पहले एलिमेंट के लिए एक लूप चलाऊंगा फर्स्ट एलिमेंट के लिए, फिर एक लूप उसके अंदर चलेगा सेकंड एलिमेंट के लिए, फिर एक लूप उसके अंदर चलेगा थर्ड एलिमेंट के लिए। ठीक है, अब थर्ड एलिमेंट, अब मैं देखूंगा इन तीनों एलिमेंट का सम अगर 0 के बराबर होगा तब मैं उन तीनों के तीनों एलिमेंट्स को प्रिंट कर दूंगा, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, अब मैं कोड करके दिखाता हूं तो काफी अच्छे से आपको क्लियर होगा। तो कोड से पहले मैं पहले एरे बना लेता हूं। देखो जो एरे दे रखा है वही ले लेते हैं, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में। इसको मैं शॉर्ट भी करूंगा सबसे पहले। तो यहाँ पे सबसे छोटा एलिमेंट है -8, देन फिर है -2, देन फिर है -2, देन फिर है हमारा 0 एंड फिर 2 एंड फिर 4। ये एरे है। ठीक है, अब मैं कोड में क्या करने वाला हूं, यहाँ पर देखो सबसे पहले मैं एरे को सॉर्ट करूंगा। तो एरे को कैसे सॉर्ट करते हैं? एरेज डॉट सॉर्ट लगा के, एरेज डॉट सॉर्ट किसको सॉर्ट करना है? ARR को। ठीक है, देन इसके बाद क्या होगा? एरेज रहेगा। अब मैं एक लूप चलाऊंगा, फोर लूप। ठीक है, फोर लूप चला रहा हूं मैं। इंट i इक्वल टू 0 एंड कहां तक जाएगा? n तक जाएगा एंड i प्लस प्लस। ठीक है, और एक चीज का और ख्याल रखना है कि जो मैं जिस एलिमेंट पे हूं उसके पुराने जो एलिमेंट है वो उसके बराबर नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक लाइन लिखूंगा, जैसे कि अभी फिलहाल मैं कहां पे हूं, i ये चल रहा है पहले एलिमेंट के लिए। पहले एलिमेंट कहां है? यहां पे रहेगा मेरा i। ठीक है, अब मैं यहाँ पर चेक भी करूंगा। यहाँ पर मैं चेक करूंगा कि इसका जो पुराना एलिमेंट है वो इसके बराबर ना हो, लेकिन अब भी मैं आई पोजीशन पे हूं। अभी मैं फिलहाल आई पोजीशन पे हूं, तो इससे प्रीवियस एलिमेंट तो कुछ होगा नहीं। तो मुझे क्या एक कंडीशन ये भी लगानी होगी कि जब मेरा आई नॉट इक्वल किसके होना चाहिए? 0 के, है ना। ये 0th पोजीशन पे होगा तब मैं इसको चेक नहीं करूंगा, क्योंकि इसके पीछे तो कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इस वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए मैं कोड लिख देता हूं। इफ अगर जो मेरा आई है वो अगर इक्वल टू 0 के बराबर है, 0 के बराबर है, तो मैं क्या करूंगा अभी के लिए, और इससे पीछे का एलिमेंट, तो ARR ऑफ जो आई है वो बराबर नहीं होना चाहिए इससे पीछे का एलिमेंट, मतलब ARR ऑफ i -1। ठीक है, अगर ये बराबर हुआ तब मैं क्या करूंगा? कंटिन्यू कर जाऊंगा। ठीक है, कंटिन्यू मतलब मैं आगे बढ़ जाऊंगा कोड में। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा? अब मैं अपना एक दूसरा लूप चलाऊंगा जो कहां से चलेगा? मेरा आई के जस्ट आगे से, यहां से चलेगा। तो मैं क्या करूंगा, जो अगला लूप मेरा जे के लिए चलाऊंगा वो क्या रहेगा? i+1। ठीक है, i+1 कर देते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं अपना कोड। फोर लूप चलेगा, इंट जे इक्वल टू कहां से चलाना था? i+1 से। ठीक है, फिर जे कहां तक जाएगा? n तक जाएगा मेरा पूरा, और फिर j प्लस प्लस। और सेम कंडीशन यहाँ पे भी लगाऊंगा कि पीछे वाला एलिमेंट सेम है तो मैं आगे कंटिन्यू कर जाऊंगा। तो इफ ARR ऑफ ARN जो मेरा j है वो नॉट इक्वल होना चाहिए किसके? i+1 के। ठीक है, i+1 के वो नॉट इक्वल होना चाहिए। देन फिर क्या करूंगा मैं, एक एंड, और इससे प्रीवियस एलिमेंट क्या होगा? ARR ऑफ j डबल इक्वल टू ARR ऑफ j -1। ठीक है, अगर ये हुआ तो कंटिन्यू कर जाऊंगा। ठीक है, कंटिन्यू हो गया। तो अब ये फोर लूप इसके अंदर, अब मैं एक और फोर लूप चलाऊंगा
जो मेरे तीसरे एलिमेंट को लेके जाएगा वो कहाँ रहेगा? अभी मेरा जे कहाँ था? अभी मेरा जे था यहाँ पर, जे मेरा यहाँ था। अब जे इसके भी एक आगे होना चाहिए, इसके आगे वाला है, तो मैं यहाँ पर एम को रख लूंगा। ठीक है, एम मेरा क्या रहेगा? जे से एक आगे, तो एम बराबर होगा जे प्लस वन के। ठीक, तो अब इसका भी कोड लिख लेते हैं। 4 इंट एम इक्वल टू जे प्लस वन, एंड जो एम रहेगा ये भी चलेगा मेरा एन तक, एंड एम प्लस प्लस। ठीक, अब फिर से वही इफ जो मेरा एम है वो नॉट इक्वल होना चाहिए किसके? जे प्लस वन के, एंड जो मेरा ए आर आर ऑफ एम है वो अगर बराबर हुआ किसके? अपने प्रीवियस एलिमेंट के, एक पीछे वाले एलिमेंट के, एम माइनस वन, तो क्या करूंगा? मैं कंटिन्यू कर जाऊंगा। ठीक है, अब मैंने तीनों एलिमेंट ले लिए लाइन से, अब क्या करूंगा? मैं सम करके देखूंगा कि सम इसका 0 के बराबर है कि नहीं है। तो अब इफ अगर मेरा सम ए आर आर ऑफ आई प्लस ए आर आर ऑफ जे प्लस ए आर आर ऑफ एम, ठीक है, अगर ये बराबर हुआ 0 के, तो इस केस में क्या होगा? मैं आगे चले जाऊंगा, आगे नहीं, प्रिंट कर दूंगा। जो भी मेरे एलिमेंट प्रेजेंट है जिनके सब 0 के बराबर है उसको मैं प्रिंट कर दूंगा। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, क्योंकि एक से ज्यादा भी तो हो सकते हैं मेरे आंसर, तो इस वजह से एलन, क्योंकि नेक्स्ट लाइन में आया आंसर। तो अब ए आर आर ऑफ आई, ये प्लस का साइन कॉन्टैग्नेशन का होता है, स्पेस बीच में, फिर एक कॉन्टैग्नेशन का साइन, फिर ए आर आर ऑफ जे, फिर ये प्लस, फिर ए आर आर, इससे पहले यहाँ पर एक स्पेस क्यों आएगा? स्पेस, फिर यहाँ पे ये, फिर ए आर आर ऑफ एम। ठीक है, कोड हो चुका है। मैं इसको रन करता हूँ, रन करते हैं, ये रहा। Would like to take notes while I take totes of the marijuana smoke. Oh, you wanna? देखो रन हो चुका है, सबमिट करता हूं। सबमिट भी हो चुका है। अब इसका अच्छे से एक बार ट्राई रन करते हैं। अब देखो, सबसे पहले मेरा आई कहाँ रहेगा? फर्स्ट एलिमेंट पे, जे कहाँ रहेगा? यहाँ पर, एंड एम कहाँ रहेगा? यहाँ पर। ये बात तो क्लियर होगी। ठीक, तो अभी मेरा आई बराबर किसके है? 0 के, एंड जे बराबर है मेरा 1 के, एंड एम बराबर है मेरा 2 के। क्यों? क्योंकि इसकी इंडेक्स वैल्यू होती है 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, अब ये वाला कंडीशन यहाँ पे आया, आई चेक कर रहा है ये कि क्या आई 0 है। हाँ, इस केस में 0 है तो ये कंटिन्यू नहीं होगा। देन फिर यहां पे आए जे, जे क्या आई प्लस 1 के है, तो ये कंटिन्यू नहीं होगा, ये भी कंटिन्यू नहीं होगा। डायरेक्ट हम यहाँ पे आते हैं। क्या अब अभी हम इन तीनों एलिमेंट पे प्रेजेंट है? क्या इन तीनों एलिमेंट का सम क्या 0 के बराबर है? नहीं है 0 के बराबर, तो हम क्या करेंगे? आई को आगे बढ़ा देंगे। तो अब आई की वैल्यू क्या हो गई मेरी? 1, एंड जे की वैल्यू क्या हो जाएगी? अभी एक सेकेंड रुक जाओ, इसको अब मैं रफ कर देता हूं। मेरा आई आ चुका है यहां पर। ठीक, आई मेरा यहां आ गया, एंड जे कहाँ रहेगा? इसके एक आगे, यहां पर रहेगा जे। यहां पर है मेरा जे और यहां पर है मेरा एम। ठीक, अब यहां पर क्या है? आई है, आई क्या है? 1। ठीक है, 1। अब जे क्या हो गया? 2 हो गया है। ठीक है, 2 हो गया। अब क्या करेगा ये? यहां पर चेक करेगा कि ये जो जे है, ये जो जे है, ये क्या आई प्लस 1 के बराबर है? क्या ये बराबर नहीं है? तो ये नहीं है बराबर, तो ये फॉल्स दे दिया, यहीं से फॉल्स दे दिया, तो ये कंटिन्यू हो जाएगा, तो ये आगे चला गया। अब यहां पर आए, एम कहाँ है? 3 पे, तो एम क्या है? 3 हो गया। अब इन तीनों एलिमेंट को सम करेंगे, इन तीनों एलिमेंट को सम करेंगे, तो सम करके देख रहे हैं। यहां पर सम किया, इसका सम क्या आएगा? -4, जो कि 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर नहीं है, तो इसको मैं आगे कर दूंगा। 0 के बराबर नहीं है, तो अब देखो ये m आगे जाएगा, m ये आगे आया यहाँ पर,
ये देखो ये फोर लूप के अंदर हूं ना मैं, तो m आगे आया, m की वैल्यू हो गई 4। अब मैं सम करूंगा -2 प्लस -2 क्या इसका सम मेरा 0 के बराबर होगा? नहीं होगा। फिर से m मेरा आगे आएगा, फिर चेक करेंगे क्या, माइनस ये बढ़ के ये 5 पे आ चुका है, -2 j कहा है -2 पे और m कहा है 4 पे। क्या इसका सम 0 के बराबर होगा? हाँ होगा। तो ये मेरा एक आंसर बन चुका है। एक आंसर क्या बना आउटपुट मेरा, -2 एंड 4। इसका सम क्या होगा? 0 के बराबर होगा। इसका सम 0 के बराबर होगा, इसलिए ये मेरा आंसर बन गया। तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, सबको रफ करके। अब ये m की कहानी खत्म हो गई। अब मेरा क्या हुआ, ये जो j है ये आगे बढ़ेगा, ठीक है। j मेरा यहाँ पर आ गया और m कहाँ रहेगा? इसके आगे रहेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला लूप चल रहा है। ठीक, ये ले लूप में क्या हुआ, ये आगे बढ़ा, देन अब ये चेक कर रहा है, ये तो 0 है। अब इसने चेक किया कि क्या मेरा ये जो j है ये क्या i+1 के बराबर तो नहीं है? नहीं, बराबर नहीं है। तो अब इसने ये वाली कंडीशन चेक करी, क्या जो प्रेजेंट एलिमेंट जो है वो क्या अपने प्रीवियस वाले के बराबर है? नहीं है बराबर। तो अब ये कंटिन्यू कर जाएगा, ठीक है। दोनों ट्रू आ गए, तो ये कंटिन्यू कर जाएगा। कंटिन्यू हो गया, दोनों ट्रू नहीं आया, ये फॉल्स आया, ठीक है। तो कंटिन्यू नहीं करेगा, फॉल्स आया तो ये कंटिन्यू नहीं करेगा और m के लिए चलेगा। m कहाँ है? इसके एक आगे, जस्ट यहाँ पर। तो अभी मेरा i कहाँ है? फर्स्ट पे। j कहाँ है? 3 पे। और m कहाँ है मेरा? 4 पे, ठीक है, यहाँ पर है। अब इन तीनों एलिमेंट का सम, इन तीनों एलिमेंट पे कौन से है? एक है -2, एक है 0 और एक है 2, ठीक है। i पे क्या है? -2, j पे क्या है? 0 एंड m पे क्या है? 2। क्या इन तीनों का सम क्या 0 होगा? हाँ होगा। -2, 0 एंड 2, इसका सम भी होगा 0। तो ये भी हमारा आंसर बन जाएगा। तो यही दो आंसर आ रहे थे हमारे, और कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा जिसका आंसर 0 के बराबर होगा। हम करके देख लेते हैं। ये m आगे बढ़ेगा यहाँ पे, तो अभी के लिए प्रेजेंट क्या है एलिमेंट? -2, 0 एंड 4। क्या इसका सम 0 होगा? नहीं होगा। तो हम आगे बढ़ेंगे। अब इसको भी रख करते हैं। अब j मेरा पहले कहाँ था? 3 पे था। अब मेरा j आगे आ चुका है, j आगे आ गया है, j मेरा यहाँ पे आ गया एंड m कहाँ रहेगा? इसके आगे रहेगा। अब दोबारा से सम करके देखते हैं। -2, j आगे आ गया 4 पे एंड m की वैल्यू है 5, ठीक है। -2, 2 एंड 4। क्या इसका सम 0 के बराबर होगा? नहीं होगा। तो फिर से अब j मेरा आगे आएगा, m तो ये क्रॉस हो चुका है, तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। तो ये वाली कंडीशन खत्म हो गई हमारी। इसको रफ करते हैं। अब मेरा बढ़ेगा i, अब मेरा बढ़ेगा ये i बढ़ के 1 से 2 पे आ जाएगा। तो यहां से हट के यहाँ पे आ चुका है i, ठीक है। i अब चेक करेगा अपने लिए कि क्या i 0 के बराबर है? नहीं है। तो ये कंडीशन ट्रू दे दिया। अब ये क्या i मेरा जो i है वो क्या अपने पुराने वाले एलिमेंट के बराबर है? हाँ बराबर है। तो फिर से ये आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। ये नीचे का कुछ भी नहीं चलेगा एंड i मेरा आगे बढ़ जाएगा। i आगे बढ़ा तो ये क्या हुआ? 0 के बराबर एंड यहाँ पे रहेगा j, यहाँ पे रहेगा m, ठीक। अब ये लास्ट ही है 0, 4, j का एलिमेंट है 2, ठीक। क्या इन तीनों का सम क्या 0 के बराबर होगा? नहीं होगा, ठीक। तो अब ये m जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता, j आगे बढ़ेगा तो m आगे चला जाएगा, नहीं चलेगा। i अगर आगे बढ़ा, i अगर यहाँ पे आएगा तो j यहाँ पे आएगा, m आगे जाएगा, तो नहीं चलेगा। तो ये इसके बाद नहीं चलेगा, लूप ही नहीं चलेगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ? ये आंसर हुआ। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन काफी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है। तो उसके लिए इसको रफ कर देते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पे देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये एक लूप चला, ये मेरा एक लूप चला है, ये दूसरा लूप चला है, ये तीसरा लूप चला है। कितना बार चला है? n टाइम चला है, n टाइम चला है, n टाइम चला है। ये वाला लूप भी n टाइम चला है, यहाँ पर ये देखो n टाइम चला है। तो क्या हुआ? n मल्टीप्लाई n, ये क्या हो गया? n क्यूब,
ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग O ऑफ n क्यूब, इसकी टीसी है बिग O ऑफ n क्यूब, ठीक। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इसकी कांस्टेंट स्पेस रहेगी, क्यों, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए हमने एक भी एरे नहीं लिया है, इस वजह से, ठीक। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको काफी अच्छे से क्लियर होगा। एक बार आप इसका खुद से ड्राई रन करना तो काफी अच्छे से आपको खुद भी आ जाएगा। तो अब मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।